दोस्तों, कल आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये एक दल से दूसरे दल में जाने के ऊपर एक बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वो यह है कि दल बदल कानून इन लोगों के ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। तो एक्चुअल में था क्या कि 1985 से पहले जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, उससे पहले जो है वो भारतीय राजनीति में एक ऐसा मतलब माहौल देखा गया था कि आयाराम और गयाराम की राजनीति देखी गई थी। मतलब कि एक पार्टी छोड़ी दूसरे में चले गए और सत्ता के लालच से जो है वो पार्टियों का दल बदल होता रहता था। तो 1985 में सरकार जो है वो 10वीं अनुसूची संविधान में शामिल किया, 52वें संशोधन के तहत में। और सरकार जो है दल बदल कानून लेकर के आई, जिसमें यह था कि अगर एक तिहाई किसी भी पार्टी के एक तिहाई सदस्य जो है वो अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो पार्टी का मर्जर माना जाएगा, और एक तिहाई से कम सदस्य अगर रहते हैं तो वो मर्जर नहीं होगा। 2003 में वापस से संशोधन होता है और एक तिहाई को दो तिहाई कर दिया गया कि दो तिहाई सदस्य अगर किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो होता क्या है कि उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी वो पार्टी का मर्जर माना जाएगा, एंटी डिफेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या था कि आम आदमी पार्टी के कुल मिलाकर के 10 सांसद थे, उनमें से 7 सांसद, दो तिहाई होते हैं 6.66, यानी 7 सांसद मान लो आप, तो दो तिहाई सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और ये लागू कब होता है, तो या तो कोई पार्टी का मेंबर जो है वो अपनी स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्याग देता है। जैसे मान लो ये राघव चड्ढा जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता त्याग दी होती तो इनकी सांसदी जो है वो चली जाती, यानी संसद की सदस्यता भी चली जाती। या फिर पार्टी विहिप का उल्लंघन कर दिया होता, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में अगर राघव चड्ढा और जो बाकी जो सांसद थे इन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाकर के दूसरे कैंडिडेट को अगर अपना वोट दे दिया होता तो व्हीप का उल्लंघन करने पर भी इनकी पार्टी की सदस्यता चली जाती। या फिर मान लो कोई निर्दलीय सदस्य है और वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, भाई निर्दलीय चुनाव जीत करके आता है फिर बाद में पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है संसद की। और चौथी बात यह है कि अगर कोई मनोनीत सदस्य है, जैसे मान लो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने के बाद भी किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उसके बाद भी उनकी सदस्यता चली जाती है। तो ये सिनेरियो है, लेकिन इनके ऊपर ये दल बदल कानून लागू नहीं होगा।